जैसे हमारे मन में है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें इच्छित पदार्थ भोगने को मिले, जितना हम सोच रहे उतना धन तो होना ही चाहिए, हमारे मित्र हमसे कपट छल न करें, हमारे परिवार के लोग जैसा हम चाहें वैसे चलें, हमसे प्यार करें। लगभग लगभग सबकी यही कहानी है। अगर आप देखो मानसिकता तो छोटी मोटी मिला के टोटल में यही आएगा, नहीं आएगा? ये है क्या? ये मांग कोई सत्य मांग है इनमें से एक भी? शरीर कितने दिन के लिए आया है तुम्हें पता नहीं, तो इस शरीर के लिए तो सारी मांग हुई ना, अनुकूलता की मांग हुई ना। अब मेरे प्रभु अनंत जन्मों से तुम्हें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या मांगा है, क्या क्या भोगा है, पर आज तक तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। फिर भी वही मांग है जिनमें तृप्ति नहीं हुई। तो जब हम प्रभु से जुड़ते हैं और ये मांगे रखते हैं, तो जब वो कृपा करते हैं तुम नहीं पूरी करते, पर हम छोड़े ना भजन करना, तब हमको उस ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अच्छा, फिर वो कामनाएं नष्ट होने लगती हैं अंदर से। अब इच्छा ही नहीं रह गई, जहां इच्छा नहीं रह गई तहाँ जो जो तुम चाह रहे थे वो सब आ गए। बड़ी चतुराई से वैद्य दवा देता है कि रोग नष्ट, जहां तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई तहाँ जो जो तुमने पहले वासना की थी वो सब आ गए, आसपास घेर लिया। अब वो अंदर से बैठा के देख में, तो अंदर से वो आपकी ऐसी रुचि नहीं होती, जैसे कोई बमन उल्टी नहीं खाना चाहता, ऐसे भोगों की तरफ अब सब भोग है, इच्छा ही खत्म हो गई। अब जो उस महापुरुष की स्थिति होती है, ललचा रहे हैं भोगों के लिए, भोग है नहीं, वो एक स्थिति, और भगवान ने ऐसी स्थिति दी कि जब ललचा रहे थे तब भोग नहीं थे, और जब इच्छा खत्म कर दी तब भोग उपस्थित कर दिए। अब तब उसको लगता है कितने कृपाल, अब वो काम के नहीं रह गए ना, अब वो काम के नहीं रह गए, तब वो सोचता है इन्हीं के लिए तो मैं जल रहा था, इन्हीं के लिए तो मैं प्रभु आपसे भी लड़ रहा था कि आप क्यों नहीं देते, और आज दे दिया। आज वह समझ में आया कि कुछ नहीं नाथ, अब कुछ नहीं, अब सब, अब वो कह रहा कृपा है, कृपा है, अमोघ कृपा है जो प्रभु ने नहीं दिया था। अगर अब प्रभु दे देते तो मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, बड़े कृपाल। तो निष्कामता ही भगवत प्राप्ति कराती है, पर निष्कामता भगवान से ही मिलती है, क्योंकि हमारी सकामता का विषय देह, देहाभिमान है, और निष्कामता प्रभु से जागृत होती है। जैसे जैसे हम प्रभु के आश्रित होंगे, भजन करेंगे, वैसे वैसे हम निष्काम होते जाएंगे। कोई निष्काम पैदा नहीं होता, निष्कामता प्रकट होती भजन से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भाई जी महाराज जब ने निश्चय किए से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान का निरंतर भजन करना है, धोती कुर्ता में भी परम संन्यास, गीता वाटिका में एक बहुत बड़े जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, अरबों खरबों रुपया थे, भाई जी के पास आए और बोले अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, और आप जैसा धर्मात्मा पुरुष हमारी नज़र में नहीं आया, बस सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, बस आप संभाल लो। भाई जी ने इसीलिए वो बात लिखी थी, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कि साधक सावधान, साधक सावधान, जब सब कुछ छोड़ के प्रभु की तरफ, तो ये ले सब कुछ फ्री, आप केवल देखिए बस सब। भाई जी ने कहा नहीं बाबूजी, हम इस योग्य नहीं हैं। अब तो ध्रुव जी जब परम पद प्राप्ति के लिए चले तो भगवान नारद जी आ गए, अरे बेटा वहां जंगल में बड़ा दुख, सांप बीची राक्षस, नहीं मैं क्षत्रिय बालक हूँ, एक बार निश्चय कर लिया, कदम पीछे नहीं। निश्चय इसीलिए किया ना कि पिताजी ने सिंहासन में जो गोद में बैठना, तो अभी चलते हैं, राज तिलक करवा देंगे सिंहासन। ध्रुव जी को लगा जिसके लिए चला तो राज तिलक की बात, अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। परम पद में आज भी ध्रुव जी विराजमान, समझ रहे? निष्कामता अपने आप नहीं आएगी, निष्कामता भजन से आएगी। जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा ना, वैसे निष्कामता तब आ जाएगी जब आपको प्रभु से ऐसा अपनापन हो जाए। जैसे छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ शौच जाना, कहाँ लोग, कुछ पता नहीं, वो माँ को पता है सब कुछ। उसको शौच आई, शौच कर दिया, लघुशंका है, लघुशंका। छोटा बच्चा है ना, अब सारी जिम्मेवारी माँ की है ना, और वही जब सयाना हो जाता है तब थप्पड़ पाता है, तुझे पता है ना वो शौचालय यहाँ क्यों, कल से चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो समझदार है ना, इसीलिए थोड़ा थप्पड़ पड़ रहे हैं माया के, और जिस समय आत्मसमर्पण हो जाएगा
निष्कामता आ जाएगी। वो हमें पवित्र कर देगा, वो हमें ज्ञान दे देगा, वो हमें व्याकुलता दे देगा। उस दया का समुद्र है। अभी थोड़ी बुद्धि काम करती, इसलिए थोड़ी इधर उधर थप्पड़ लगा के कि जहाँ है ठीक से चलो। और जब बुद्धि समर्पित हो गई तब सही माने में ठीक हुआ क्या वो, हाँ मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में, अब बुद्धि समर्पित हो गई भगवान, तो निष्काम अपने आप हो जाएगा। भाई देखो, बहुत बढ़िया खीर बनाई, मेवा डाल के सब बढ़िया, 56 प्रकार के भोग बनाए, और किसी विश्वसनीय आदमी ने आपको बता दिया कि ये जो आ रही थाल आपके सामने इसमें जहर पड़ा है। अब बोलो आप खाओगे? अपने आप निष्काम हो जाओगे। खीर जहर पड़ा है, रसगुल्ला जहर पड़ा है, निष्काम हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही गुरुजन संतजन बताते हैं कि संपूर्ण भोग दुख योनया, भगवान स्वयं कह रहे दुख योनया, इसमें दुख मिला हुआ है, दुख ही दुख। जितना भोगोगे, विषय चुगा मन चुगे जिन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न कोय। तो चतुर खिलाड़ी ये कि बात मान जाए गुरु की, अच्छा नहीं खाऊंगा, फिर आप जहर वाली खीर नहीं खाएंगे, और जहां आगे बढ़े तो आप प्रसन्न हो जाओगे, यार खा लेता तो मर जाता, बचा लिया प्रभु ने, बचा लिया प्रभु ने। ऐसे ही जो भक्तजन है ना, वो बार बार हरेगा, पार कृपा प्रभु, अपार कृपा, मैं तो नरक में गिरने जा रहा था, आपने बचा लिया, बड़े करुणा। और वो निष्कामता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा कि प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं, प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, प्रभु हमें बचा रहे हैं, हमारे मांगने पर भी प्रभु ने कृपा करके हमको नहीं दिया, तो आप पूरे समर्पित होते चले जा रहे हैं, निष्कामता बढ़ती चली जा रही है। और जहाँ पूर्ण निष्काम हुए तो अनुभव हो गया, भगवान का अनुभव हो गया। बिना निष्कामता है तो भगवान का अनुभव नहीं होता। और अभी देखो सैकड़ों कामनाएं भरी हुई हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे माई ने प्रश्न किया था, कौन भगवान, कहाँ से, मतलब क्या आत्मा कहाँ से आई, कहाँ से जाई, ये सब फालतू की बातें भरी रहती हैं। भजन करो, सब क्लियर आपको दिखाई देगा, पूछने की जरूरत नहीं। और भजन के बिना चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, कुछ क्लियर होगा ही नहीं। भजन से ही बात बनती है। विक्की कुमार जी, पटना